हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज जो हमारे 26 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ठीक है। डाउट जो है मैं वो बाद में ले लूँगी इस क्लास के लास्ट में, ठीक है। पहले हम ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड इफ़ दिस इज डिटरमिनेंट इज जीरो देन द पॉइंट्स आर, ये पॉइंट्स हमारे पास कैसे होंगे, ठीक है। तो ए और बी कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। और हमें ये पॉइंट्स जो हैं, ये वेक्टर हमें बताने के ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोप्लानर होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। अब ये जब ये हम सोल्व करेंगे ना, तो इसको देखो, जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, डेटरमिनेंट ऑफ L1, यहाँ पे ए के पॉइंट्स लिख लो L2, और ये हो जाएगा L3, और यहाँ पे आ जाएगा M1 M2 M3, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब इसको डेटरमिनेंट की फॉर्म में मैंने इस टाइप से लिख दिया है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गई, ठीक है। डेटरमिनेंट वाली क्या बन गई हमारे पास, 3x2 की मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। ये 1 1 1 तो तब निकालते हैं ना जब हम एरिया लगाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कोप्लानर के लिए क्या होता है, जो डेटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। लेकिन ये डेटरमिनेंट इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 3x2 की मैट्रिक्स बन रही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 L2 L3 M1 M2 M3, और इसका डेटरमिनेंट करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये वेक्टर कोप्लानर ये नहीं बनेंगे, ठीक है। 1 1 1 नहीं लिखेंगे कभी। आप सोचो कि 1 1 1 लिख देते हैं, जब वो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तब हम 1 1 1 लिखते हैं मैट्रिक्स में अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। क्लियरली ये साफ साफ दिख रही है कि वेक्टर कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। अब कोलिनियर की बात है, कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए सी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, उनको किसी की प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं सम स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यही हमें सोल्व करना है, यही हमें आंसर देगा। तो ए सी आप निकाल लो, ए ये हो गया हमारे पास, ए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी ये हो गया। तो ए सी बराबर है लैम्डा ए बी, ये हमें निकालना है। ए सी आप निकाल लोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में ए बी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये निकाल दिया। निकालने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। L1 वो हो जाएगी हमारे पास L3 माइनस L1 डिवाइड बाई L2 माइनस L1 इज इक्वल टू M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1, ये हो जाएगी। यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास लैम्डा की इक्वल आएगी और ये वैल्यू लैम्डा की इक्वल आएगी, तो दोनों की राइट इक्वल है, तो ये लेफ्ट इक्वल हो जाएंगे। ये वैल्यू हमने ऐसे लिखा है, तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तब जाके कंपेयर करना है। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास L3 माइनस L1, और ये हो जाएगा M2 माइनस M1 माइनस में M3 माइनस M1, और इंटू में L2 माइनस L1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर आप इस डेटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, ये L3 माइनस L1 इंटू में M2 माइनस M1 वाली माइनस में M3 माइनस M1, और ये हो जाएगा हमारे पास L2 माइनस L1 बराबर है 0। तो इसका मतलब इस डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, ये आ जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये कि पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, हमारे पास कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेटरमिनेंट की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये डेटरमिनेंट कब 0 होगा, जब ये तीनों पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। कोलिनियर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, कैसे आपने निकालना है। Next question, if A1, A2, An are the vertices of a regular polygon of n sides and O is its center, then समीशन I1 to n माइनस 1, यहाँ पे I माइनस 1, तो यहाँ पे आप कर लो I प्लस 1, और n माइनस 1 की जगह आप यहाँ पे कर लो n, ठीक है, n यहाँ पे कर लो, कर लिया। ये आपने यहाँ पे ठीक करना है। अब क्या करना है, अब हमें पता है रेगुलर पॉलीगन है तो एंगल सारे इक्वल होंगे, तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इक्वल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA1 मैग्नीट्यूड ऑफ OA2 अप टू सो ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ OAN क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता है OA1 क्रॉस OA2 किसके इक्वल होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ OA1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ OA2 डॉट साइन थीटा इंटू में n यूनिट वेक्टर, ये होता है। तो ऐसे इसको लास्ट तक करते रहो, कहाँ तक, ये तो हमने निकाला OA1 क्रॉस OA2, ठीक है। अब अप टू सोन करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा OAN क्रॉस OAN प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 क्यों आया है, क्योंकि I प्लस 1 था, और यहाँ पे आपने लिखना है n, तो ये हो जाएगा। अब OA1 क्रॉस OA2 मैग्नीट्यूड ऑफ
1 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए 2 और साइन थीटा इंटू में एन यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये रेगुलर पॉलीगन है तो एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे हम एंगल को क्या लिख देंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। और एन यूनिट वेक्टर है तो वो भी यहाँ पे हमने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। इतना होने के बाद लास्ट में अभी मैग्नीट्यूड में इक्वल था तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, OA1 इंटू में OA2 ये आ गई। अब इसकी वैल्यू अभी हमने सोल्व करा था, ये किसके इक्वल था, साइन ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, हम इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आया समेशन I1 to N OAI क्रॉस OAI प्लस में 1 ये आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचा कितने टाइम्स है, यहाँ से ये n+1 है ना, लास्ट में n+1 है, तो यहाँ से ये हमारे पास कितने टाइम्स बचेगा, n-1 टाइम्स बचेगा। और ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ OA1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ, उसको जो साइन थीटा n है उसको मैंने कंसीडर कर लिया था ना, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ OA1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ OA2, या तो आप इसकी वैल्यू रख दो या इसको एज इट इज करके, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास, OA1 क्रॉस OA2 के इक्वल आया था, ठीक है। तो ये हो गया था। अब यहाँ से ये हो गया हमारे पास n-1 OA1 क्रॉस OA2 अभी हो गया। अब यहाँ से इसको आगे पीछे लिखेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -1 माइनस n कर देंगे तो ये हो जाएगा OA2 क्रॉस OA1। और ये यहाँ से किसके इक्वल है, k के इक्वल, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 माइनस n हमारे पास आ गई। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वेक्टर I प्लस J माइनस K बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर E एंड दिस आर द यूनिट वेक्टर अलोंग E इज। तो हमें E की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो एक बात देखिए, यहाँ पे भी छोटे सी में स्प्लिट है, यहाँ पे I प्लस J माइनस K है तो I के आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने लगाना है, -I प्लस J माइनस K आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो E को मैंने यहाँ पे मान लिया क्या, XI प्लस YJ प्लस जेड के। तो हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ से आपने निकालनी है। अब यहाँ से देखो -I प्लस J माइनस के बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन किसको, E एंड इसको 3I प्लस 4J, इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू में -I प्लस J माइनस K इज इक्वल टू, ये हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस में ZK इज इक्वल प्लस में 3I प्लस में 4J डिवाइड बाई 5। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। क्या बोला था, यूनिट वेक्टर अलोंग E, तो ये सारे कैसे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3I प्लस 4J, 3 3 9 4 4 16 16 और 9 25 25 का क्या आ गया 5। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि ये एंगल लैम्डा की मल्टीप्लाई में इसको लिखा है, इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस में 3I प्लस 4J डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी क्या, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 3/5, y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4/5 और z इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, क्योंकि ई हमारे पास क्या था, XI YJ जेड के, तो ई का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है वो कितना है, 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से ये एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू आप पुट कर दो, इक्वल टू 1 कर दो। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0 और 2/15। अब लैम्डा 0 तो हो नहीं सकता, लैम्डा अगर 0 हो गया तो गिवन वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को क्या रखना है, यहाँ पे 2/15 रखना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 11/15, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10/15 और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2/15। ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से देखो अब किस में है, तो हमारा ये जो है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। माइनस का 11/15, 10/15 और माइनस का 2/15, यही हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं साथ के साथ करवा रही हूँ ना, बोल रही हूँ, तो आप साथ के साथ लिख लिया करो इसको, ताकि आपका कोई स्टेप छूटे ना, ठीक है। देखो अब लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सबको पता है, a ऑन b में क्या आता है, a डॉट b, बाद में क्या है b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइड बाई यहाँ पे b होने हैं तो b डॉट a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, निकाल लोगे, a डॉट b करना है
और फिर बी डॉट ए करना है और मैग्नीट्यूड निकालना है ए का और बी का। ठीक है, निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा बी 7/3। नेक्स्ट, द यूनिट वेक्टर जेड ओ एक्सप्लेन एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के साथ इतना एंगल वो बना रहा है जेड ओ एक्सप्लेन। तो जेड ओ एक्सप्लेन का मतलब लेट आर हमने मान लिया जेड ओ एक्सप्लेन है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आई, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि जेड के ये बचेगा। अब इसका क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो यानी कि आर डॉट ए जो हमारे पास बनेगा कितना बनेगा यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। दूसरा और इसके साथ कितना बना रहा है 60, तो आर डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है हमारे पास 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू भी सबको पता है क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज आपने रख देनी है और मल्टीप्लाई कर देनी, डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर में हमें क्या चाहिए एक्स और जेड की वैल्यू चाहिए। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स और जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, करके देखना है अपने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 32 ए बी एंड सी 3 वेक्टर हमारे पास गिवन है। ए वेक्टर आर सेटिस्फाइंग दिस एंड आर डॉट ए इज 0। ये एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास क्या गिवन है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया आर क्रॉस बी माइनस में सी क्रॉस बी इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आर माइनस सी। ठीक है, कॉमन लिया तो क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास। अब ये इसका मतलब क्या हो गया ये क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्या है 0, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ आर माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी। इसको मैंने यहाँ से लिख दिया सम स्केलर लैम्डा बी लिख दिया। अब यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी प्लस में लैम्डा बी, सी को मैं इधर ले आई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है हमारे पास है आर डॉट ए इज 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए के साथ और किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस ऑफ सी डॉट ए अपॉन में बी डॉट ए, ये हमारे पास आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। अब सी की भी वैल्यू है हमारे पास, ए की भी वैल्यू है, बी की भी और ए की भी, सारी वैल्यूज आप यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर लैम्डा की वैल्यू आने के बाद हमने क्या करना है किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी आर डॉट ए आर की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो पुट कर देंगे वैल्यू हमारे पास एक्स वाई और जेड की, तो हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेट द यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड द यूनिट वेक्टर सी बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू बोथ ए एंड बी। इफ सी इज दिस देन हमें बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए ये सी हमारे पास है, सी डॉट ए क्या आ जाएगा एक्स, जब मैं सी डॉट बी निकालूंगी तो वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बराबर है वाई और क्या एंगल आ जाएगा कोस थीटा। ये सबको पता है कैसे आया मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में कोस थीटा इस टाइप से। ठीक है, तो एक्स बराबर है वाई क्या हो गया हमारे पास कोस थीटा। अब सी डॉट सी हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसके सारी वैल्यूज हमें पता है। अब सी डॉट ए निकालो और सी डॉट अब क्या करेंगे बी निकालो। ठीक है, या नहीं 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 ऐसे नहीं एक्स ए वाई बी, तो एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है ए के साथ। सी डॉट सी निकालो सबसे पहले, एक मिनट रुको, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी ना, तो आप क्या करो सी डॉट सी निकालो, सी डॉट सी, सी डॉट सी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके कोल आ जाएगा इसको जब हम इसकी सेम के साथ क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा हमारा पास मल्टीप्लाई करके 2x² प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर है सी, तो ये इज इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर सी दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व करने के बाद और एंगल कितना परपेंडिकुलर है ए और बी एक दूसरे के, तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से 2x² प्लस में जेड स्क्वायर साइन 90 कितना होता है 1, तो इंटू में 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x² और x यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कोस थीटा। ठीक है, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा पे कर रहे हैं ना, तो x कोस थीटा और y साइन थीटा हम लेते हैं, तो x हमारे पास क्या है कोस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दो जेड की वैल्यू, जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का कोस 2 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।
जेड स्क्वायर क्या है, माइनस का कोस 2 थीटा, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि x इज इक्वल टू कोस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा हम ऐसे कंसीडर करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आपको क्या लिया था, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये यहाँ से आया है। ठीक है, y भी यहाँ पे क्या रहेगा, कोस थीटा रहेगा। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड दिस डेटरमेंट, देन ये डेटरमेंट हमारे पास मतलब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक बात देखिए आप लोग, यहाँ पे सीधा सा हम रिजल्ट लगाएंगे। अगर डेल्टा में मान लेती हूँ 0 है, तो डेल्टा 0 है, तो इसको मान लो एक बार सोल्व करके हमारे पास मान लो ये आ गया, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस म्यू सी, ये गामा सी। ठीक है, एक ये आ गया। अगर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और मैंने मान लिया लैम्डा 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये 0 हो गई, तो इसका मतलब ए बी और सी हमारे पास कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये कैसे दे रखे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ए इसका मतलब डेटरमेंट जो डेल्टा है वो क्या होएगा, कैन टेक एनी नॉन जीरो रियल वैल्यूज, तो 0 तो होगा ही नहीं, कोई भी नॉन जीरो रियल वैल्यू वो लेगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्या आएगी, नॉन जीरो रियल वैल्यूज हमारी यहाँ पे आएगी, सिर्फ 0 यहाँ पे नहीं होगा। अगर 0 ले लेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट वो बन जाएगा। क्या कहता है ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए वेयर, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो देखो, जब अगर इस बॉक्स फॉर्मेट को खोलना है तो सबको पता है क्या होता है, ए माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपने निकाल के देखना है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 36, इफ डेटरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, डेटरमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 सच दैट ईच परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, इसने बोला है कि ए बी और सी जो 3 वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास गिवन है, इनमें से हर एक वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ द अदर टू के। मान लो मैंने ए लिया है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ए डॉट बी प्लस सी हमारे पास होगा इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही कंडीशन गिवन है। तो एक कंडीशन ये होगी। दूसरी मैं क्या ले लेती हूँ, बी डॉट सी प्लस ए। ठीक है, बी डॉट सी प्लस ए वो क्या हो जाएगी, 0। और तीसरी सी डॉट, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना, तो तीनों एक दूसरे की डॉट प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे और उनके जो बाकी 2 बच गए वो सब में लिखे जाएंगे। और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इसने क्या बोला है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको खोलेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स ए डॉट बी है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी को मैं यहाँ पे, इसको देखो मैं इन सबको कैसे लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ये तो एज इट इज रहेंगे। इसको मैं जो हमने कंडीशन लगाई थी ना ये कि एक दूसरे के क्या है, सम ऑफ द अदर टू में परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, तो इसका मतलब मैंने इसको लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी। जब मैं इसको खोल लूँगी तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, ये आ जाएगा। फिर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया बी डॉट सी प्लस ए में लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए। तो वही ये तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तीनों के। इसको लिखा सी डॉट ए है ना, तो सी डॉट ए प्लस बी यहाँ पे लिख दिया, जिसकी कमी थी उसके साथ मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। और इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो बचा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10 और 4 14। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 14 आ गया। स्क्वायर था इज इक्वल टू 14, अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा √14। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस, देन द पोजिशन वेक्टर ऑफ द 4th वर्टेक्स। तो 4th वर्टेक्स की हमें क्या बतानी है, यहाँ पे पोजिशन वेक्टर यहाँ पे बतानी है। 4th वर्टेक्स की बता दोगे कैसे, पैरेललोग्राम है हमारे पास ये इस टाइप से, ए बी सी और डी ये है, और ये बीच में क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया एम। तो हमें क्या निकालना है, बी डी का मिड पॉइंट हमें निकालना है और ए सी का मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो वहाँ से कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4th वर्टेक्स आ जाएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी। सो सिंपल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करके देखना है।
ठीक है, और बता देना आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर देन दिस कंडीशन इज इक्वल टू, ये हमेशा किसके इक्वल होती है, ए बी सी का होल स्क्वायर के इक्वल ये हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ए क्रॉस बी, एक बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए में ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द थ्री वेक्टर आई प्लस जे प्लस के प्लस आई टेकन टू एट ए टाइम फ्रॉम थ्री form three planes. The three unit vectors drawn perpendicular to three planes from a paralleloid of volume. तो paralleloid of volume हमारे पास क्या होती है, सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। ठीक है, तो paralleloid क्या होती है हमारे पास, देखो अब इसने क्या बोला है, टेकन टू एट ए टाइम फ्रॉम थ्री प्लेन्स, टेकन टू एक टाइम पे दो ही लेने हैं, द थ्री यूनिट वेक्टर्स ड्रोन परपेंडिकुलर टू थ्री प्लेन्स। तो मान लिया हमने यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, तो एक टाइम पे दो लेने हैं, तो मैंने ले लिया ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरा मैंने ले लिया बी क्रॉस सी, बीटा जो ले लिया वो ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और गामा के लिए हमारे पास आ जाएगा सी क्रॉस ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का मतलब हमें निकालना है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा हमें यहाँ पे निकालना है। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, जब मैं सारी वैल्यूज रखूंगी तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। और ये ऊपर अभी सोल्व कराई, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ये होता है बॉक्स फॉर्मेट में ए बी सी लिख के, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया, तो ए बी सी जब मैं निकालूंगी तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो उसका डेटमेंट आप लोग निकाल लेना, डेटमेंट निकालोगे तो आंसर आएगा 2, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, आंसर 4 नहीं, अभी तो और भी करना है। ठीक है, वो तो हमारा वो था ना ए बी सी, हमें तो अल्फा बीटा गामा की निकालनी, तो हमने निकाला है ए बी सी का स्क्वायर, ये कितना आया 4, डिवाइड वाली कौन निकालेगा, तो डिवाइड वाली भी निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए, ये वैल्यूज भी हमने निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी निकालो और इसकी निकालो, तीनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, निकल जाएगी, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, √3 आ जाएगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3। देखो मैं बताती हूँ, ए क्रॉस बी जब निकालोगे ना, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, √3 आ जाएगी, बी क्रॉस की √3 और सी क्रॉस ए की भी क्या आ जाएगी हमारे पास, √3 यहाँ से आ जाएगी। तो अब यह हो जाएगा 4/√3, तो 4 में √3, एक मिनट ये आएगा क्या, 1 2 3, हाँ 4/√3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, कोई तो गड़बड़ी हुई है, 3 क्रॉस सी 1 2 3, 3 बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ए बी और सी, तो बी मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो √3 ही आ रहा है, तो 4/√3 आएगा। तो यहाँ से आप डी ऑप्शन कर लेना, 3 को कट कर लेना। ठीक है, 4/√3 हमारा आंसर आएगा। बाकी एक बार आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना कि क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए √3 ही आएगी इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू निकालोगे √3 ही आएगी, और निकालनी कैसी है, आई जे के करके कोएफिशिएंट करके उसका डेटरमिनेंट निकालना है, डेटरमिनेंट निकाल के जो भी वैल्यू आएगी उस डेटरमिनेंट का क्या करना है, स्क्वायर रूट ऐसे करना है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये √3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी आप एक बार कैलकुलेशन करके देखना क्या आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 3 यहाँ से आउट कर देना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लेट ए बी इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी हमारे पास ये गिवन है, सी माइनस ए हमारे पास ये गिवन है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री, ए क्रॉस बी और सी के बीच एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालोगे, यहाँ से ए और बी, देखो पहले इसको सोल्व करो, इसको जब सोल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो हमारे पास क्या है, ए डॉट सी है, ए डॉट सी है ना, तो अब यहाँ से हम कैसे निकालें, हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, इसका स्केयर करते हैं बोथ साइड, स्केयर करने के बाद हमारे पास जो इस यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगे ना, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू निकलेगी, और वो आएगी हमारे पास 1, तो 1 आ गई, तो ए डॉट सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, ये तो इसकी तो वैसे जरूरत नहीं है ए डॉट सी की, तो हमारे पास सी की वैल्यू 1 आ गई, साइन 30 हमारे पता है क्या होता है। ठीक है, अब बचा हमारे पास ए क्रॉस बी,
अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए ये है बी ये है, इनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई का मतलब डेटरमिनेंट निकाल के आई जे के 2 1 -2 1 और 1 और 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए क्रॉस बी आप निकाल लोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करके आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो आंसर हमारा जो आएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3/2 हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, हो गए 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और थोड़ी से मतलब ये था कि सोच सोच के करने वाले थे कि हम कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस निकलते रहेंगे। बाकी देखिए, एक क्वेश्चन में एक लड़की ने बोला था 6th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, लेकिन 6th क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा, और बी कैसे होगा, ये यूनिट वेक्टर हमें इसका निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू तो ये हमारे पास रहेगी, तो सब में ही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलता है, रूट 3 3 जा 9 4 4 जा 16 2 2 जा 4, तो 16 और 4 20 और 9 29, तो यानी कि 1/√29 और इंटू में ये ए तो है ही हमारे पास, ये आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी करना है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, वही टॉपिक की क्लास आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा सा कमेंट भी ड्रॉप करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और सारा जो इस क्लास का पीडीएफ, आज वाली क्लास का जो कंप्लीट पीडीएफ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो गए हैं 40, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ आज ही मिल जाएगा। अभी क्लास के बाद मैं वहाँ पे इसको डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।